बदलाव की असली कहानी वहीं शुरू होती है जहां कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। EAG प्रोग्राम में वही हिम्मत दिखाती है हमारी रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, जो हर गांव की किशोरियों के साथ नई सोच की राह बना रही है। नमस्ते, मैं पानी संस्थान में किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम में संसाधन केंद्र सहजकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 2 ग्राम पंचायत में काम करती हूँ। 2 ग्राम पंचायत में 4 संसाधन केंद्र है, जिसमें 25-25 किशोरियों की समूह है। मैं सभी किशोरियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण अधिकार के प्रति जागरूक करती हूँ। मैं और मेरी साथी आज संसाधन केंद्र के भूमिका और सहजकर्ता की जिम्मेदारी के बारे में आप सभी को बताएंगी। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है किशोरियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण अधिकार के प्रति जागरूक करना एवं उनकी समझ बढ़ाना, किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण के स्तर में सुधार लाना, समाज और परिवार में हो रहे लिंग आधारित जो भेदभाव हैं, जैसे सामाजिक रूढ़ियाँ, हिंसा, बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील करना, साथ ही साथ हमारे सरकारी सेवादाताओं के उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशील करना। संसाधन केंद्र सहजकर्ता के कार्य क्षेत्र में जाने के प्लान की बात करें तो एक दिन एक ग्राम पंचायत में और दूसरे दिन दूसरे ग्राम पंचायत में जाया जाता है। और अगर हम वहीं पर उन संसाधन केंद्र संचालन करने की बात करें तो 9:45 से 1 बजे तक प्रथम संसाधन केंद्र संचालित किया जाता है और दूसरे टाइम 1:30 बजे से 5 बजे तक दूसरा संसाधन केंद्र संचालन किया जाता है। RCF का काम केवल किसी केंद्र को चलाना नहीं, बल्कि हर किशोरी के जीवन में नई सोच और आत्मविश्वास भरना है। वह इस प्रोग्राम की रीढ़ है, जो हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर लड़कियों को उनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूक करती है। हर सुबह RCF अपनी डायरी और बैग लेकर निकलती है। उनका पहला कदम गांव की गलियों की ओर होता है, जहां वे एक एक घर पर दस्तक देती हैं, मुस्कुराकर किशोरियों से मिलती हैं और परिवार के सदस्यों से खुलकर बात करती हैं। वह जानती हैं कि हर घर में कोई न कोई कहानी छुपी है। कहीं कोई लड़की पढ़ाई छोड़ने की सोच रही है, कहीं किसी पर कम उम्र में शादी का दबाव है और कहीं कोई बस अपनी बात कहने का मौका ढूंढ रही है। RCF का काम है इन सब की बातें ध्यान से सुनना, उन्हें समझना और सही दिशा में मदद देना। वह बताती हैं कि सेंटर पर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, कैसे वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और आत्म विकास से जुड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। वह हर किशोरी को सेंटर से जोड़ने की कोशिश करती हैं, ताकि कोई भी लड़की पीछे न रह जाए। सप्ताह में तय दिनों पर RCF रिसोर्स सेंटर पहुंचती हैं। यह सेंटर लड़कियों के लिए एक सुरक्षित, खुला और प्रेरणादायक स्थान होता है। यहाँ वे एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं, नए विषयों पर बात करती हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानना सीखती हैं। सेंटर पर RCF अलग अलग सत्र आयोजित करती है। कभी स्वास्थ्य और पोषण पर चर्चा होती है, कभी शिक्षा और करियर विकल्पों पर, कभी आत्मसम्मान, सुरक्षा और अधिकारों पर बात होती है। RCF इस दौरान काउंसलिंग करती है, जहां किशोरियां बिना झिझक अपनी समस्याएं साझा करती हैं। वह उन्हें यह समझाती है कि मासिक धर्म, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा या आत्म सुरक्षा ये सब उनके अधिकार है, शर्म नहीं। सेंटर पर रखी शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री और पठन सामग्री को डोट वह सुव्यवस्थित रखती है। साथ ही हर दिन की उपस्थिति दर्ज करती है, गतिविधियों का रिकॉर्ड रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर सत्र उपयोगी और रोचक हो। RCF यह भी ध्यान रखती है कि सेंटर की सभी गतिविधियां लड़कियों की सुविधा और समय के अनुसार हों, क्योंकि बहुत सी लड़कियां स्कूल या घरेलू कामों के बाद ही आ सकती हैं। वह समय तय करती हैं, समूह का आयोजन करती हैं और हर लड़की की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। लड़कियों को प्रेरित करने के लिए RCF खेल, कहानी, क्विज और रोल प्ले जैसी गतिविधियां भी कराती है। इनसे न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि लड़कियां एक दूसरे से सीखती भी है। वह उन्हें यह एहसास दिलाती हैं कि मैं भी कर सकती हूँ, चाहे वह खेल का मैदान हो या जीवन का कोई फैसला। रोजमर्रा के कार्यों के साथ RCF अपनी जिम्मेदारी का एक और अहम हिस्सा निभाती है, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। वह यह दर्ज करती है कि कितनी लड़कियां सेंटर से जुड़ी, कितनी ने नई जानकारी सीखी और किन मुद्दों पर आगे काम करने की जरूरत है। हर महीने वह अपनी रिपोर्ट संगठन को सौंपती है और तय लक्ष्यों के अनुसार
प्रगति साझा करती है। वह जानती है कि हर आंकड़ा केवल नंबर नहीं बल्कि बदलाव की एक कहानी है। RCF नियमित रूप से संगठन द्वारा आयोजित ट्रेनिंग, वर्कशॉप और मीटिंग्स में भाग लेती हैं। यहाँ वह नए विषयों, तकनीकों और तरीकों के बारे में सीखती हैं ताकि अपने गांव की लड़कियों तक और प्रभावशाली ढंग से पहुँच सके। उनका काम केवल किशोरियों तक सीमित नहीं है, वह परिवारों, शिक्षकों, आशा दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों से भी संवाद करती है। उन्हें यह समझाने के लिए कि लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा केवल उनकी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। धीरे धीरे इन सतत प्रयासों का असर दिखने लगता है। जहां पहले लड़कियां चुप रहती थीं, अब वे आत्मविश्वास से बोलती हैं, अपने अधिकारों की बात करती हैं और अपने सपनों की राह खुद तय करती हैं। हमारे ऑफिस में हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग होती है और जो हम सेंटर पे किशोरी बैठक करते हैं, सत्र संचालन करते हैं, RC संचालन करते हैं, उसमें जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए ऑफिस में 2 बार अभिमुखीकरण होता है और महीने के लास्ट में हम जो काम किए रहते हैं उसका रिपोर्टिंग होता है। उसके बाद अगले महीने की हम प्लानिंग करते हैं। हम जब किशोरियों को पोषण के बारे में जानकारी देते हैं तो वहाँ पर उनको पोषण से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में भी पूरा बताते हैं और इस बात को किशोरियाँ समझती हैं और अपने घर पर जाकर जो भी स्थान है उनके पास छोटे बड़े, उसमें पोषण वाटिका पूरा लगाती हैं। उसमें जो भी साग सब्जियाँ उपलब्ध हो पाता है उनसे उसको उगाती हैं और उसका सेवन करती हैं। कई जगहों पर RCF की पहल से बाल विवाह रुके हैं। लड़कियों ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया है और परिवारों का नजरिया बदलने लगा है। RCF न केवल एक फैसिलिटेटर है बल्कि एक मार्गदर्शक, सहारा और प्रेरणा का स्रोत भी। वह हर किशोरी में एक नई उम्मीद जगाती है कि वह जो चाहे बन सकती है। उनकी मेहनत से गांवों में आत्मविश्वासी, जागरूक और सशक्त लड़कियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है और यही तो EAG प्रोग्राम का उद्देश्य है। हर लड़की को उसके अधिकार, उसकी पहचान और उसकी आवाज देना, क्योंकि जब एक लड़की सशक्त होती है तो उसका परिवार सशक्त होता है और जब परिवार सशक्त होता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। RCF बदलाव की वो साथी जो हर दिन अपने गांव में एक नई कहानी लिख रही है। साहस, संवेदना और समर्पण की कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएगी।